हेलो स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेशन सीरीज की 5वीं क्लास है। और एग्ज़ाम प्रैक्टिस 12th क्लास इंग्लिश के लिए मैं आप सब किसी के साथ, सब किसी के सहयोग और सब किसी की करियर को एक नया रास्ता देने के लिए शुरू किया हूँ। स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप आपके फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए बनाया गया यूट्यूब और अपने पूरे बिहार का सबसे शानदार एप्लीकेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशंस और इसके क्वेश्चंस कैटेगरीज सबसे अलग हैं और सबसे प्रभावी हैं। आइए स्टूडेंट, समरी एक्सप्लेनेशन की इस सीरीज़ में आज हम सभी चैप्टर 5 एन एपिटाफ का समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस समरीज को ज़रूर अपनी कॉपी में लिखकर याद कीजिए, ताकि मेरी ये जो मेहनत है, एक छोटी सी कोशिश आपके बड़े भविष्य को देखते हुए वो सार्थक हो सके। एन एपिटाफ दरअसल एक एल्गी है। एक ऐसी कविता है जिसमें शोक प्रधानता दिखाई जा रही है, शोक दिखाया जा रहा है। इसमें वाल्टर डे ला मेयर ने इस चैप्टर को लिखा है और वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ। इनकी मृत्यु 1956 में हुई। एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन इमिनेंट मॉडर्न पोएट वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ लिखा गया है एक प्रख्यात आधुनिक कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। और यहाँ ब्रैकेट में आप अगर इनके जन्म और मृत्यु के डेट डाल देते हैं तो इससे इस समरी का वजन बढ़ जाता है। द पोएट हाईलाइट्स, कवि प्रकाशित करता है, रोशनी डालता है, द ट्रांजिस्टरीज यानी अवरोधों पर, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के, एंड लव और प्यार के। मानव के जीवन और प्यार के बीच कैसे कैसे अवरोध आते हैं, कैसी कैसी बाधाएं आती हैं, इन पे कवि प्रकाश डालता है। टू हिज माइंड, कवि के मन की बात माने तो, ब्यूटी एंड लव, सुंदरता और प्यार, हाउएवर चार्मिंग, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, एंड चेरिस्ड, और चाहे कितना भी इसके अंदर स्नेह प्रेम दुलार क्यों ना हो, डू नॉट लास्ट लॉन्ग, बहुत दिन तक नहीं चलते, एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं। सुंदरता एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है, प्यार भी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है, ऐसा वाल्टर डे ला मेयर का मानना है। दिस पोयम, ये कविता, इज द डिपिक्शन ऑफ द डेथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये कविता दरअसल एक चित्रण करती है मृत्यु का। एक सबसे सुंदर स्त्री थी पश्चिमी देश में, पश्चिमी देश की रहने वाली उस सबसे खूबसूरत स्त्री के मृत्यु का चित्रण करती है ये कविता। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही लव्ड अ लेडी, वो एक औरत से प्यार करता था, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की गहराइयों से बहुत प्यार था उसे। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, बहुत प्यार था उससे। बट लेकिन द लेडी वॉज लाइट ऑफ स्टेप, वो जो औरत थी वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, यहाँ वहाँ भटकने वाली थी। एंड सी बेट्रेड, और उसने बेवफाई कर दी, द पोएट्स लव, कवि के प्यार से, कवि के प्यार को ठुकरा दिया उसने। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, परहैप्स, शायद, प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, शायद उसे अपनी सुंदरता पे घमंड था, और उसी घमंड में चूर उस महिला ने कवि के प्यार को ठुकरा दिया। वफाना रास आई, तुझे वो हर जाई। ही सेज, कवि कहता है दैट की शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री,
पश्चिमी देश की वो सबसे खूबसूरत महिला थी। तो इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, कभी फ्लैट हो गया था उसकी सुंदरता पर। बट लेकिन व्हेन शी वॉज डेड, जब वो मर गई, हर ब्यूटी वॉज वैनिश, सुंदरता उसकी खत्म हो गई। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ बॉडी वॉज डेड, जब एक शरीर मरता है, एवरीथिंग वॉज क्लियर्ड अबाउट हर सेल्फ, तो सारी चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर एक चीज़ अस्थाई है, कुछ देर के लिए है। वन हु इज बर्न, वो आदमी जो जन्म लिया है, इज टू डाई, उसे मरना ही है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। डेथ स्पेयर्स नॉन कंसिक्वेंटली, मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती, धीरे धीरे सबको अपने आगोश में ले लेती है। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। अकॉर्डिंग टू वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर के अनुसार फिजिकल ब्यूटी, शरीर की सुंदरता, इज ट्रांजिएंट, यानी शरीर की सुंदरता क्षणिक होती है। इट नेवर लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं चलती, हमेशा तक नहीं रहती। द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता हमारे अंदर की सुंदरता है, हमारे आत्मा की सुंदरता है। और हमारे यहाँ तो लोग कहावत कहते हैं गाँव में कि कर्म प्यारा होता है, चर्म प्यारा नहीं होता। इंग्लिश में कहा गया, हैंडसम हु दैट हैंडसम डज, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता हो। चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, कर्मों की सुंदरता मायने रखती है। इट नेवर पैसेज नॉर डज इट फेड, और आपके काम की जो सुंदरता है, आत्मा की जो सुंदरता है, वो कभी जाती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती। इट ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय, ये हमेशा खुशियाँ लाती है हमारे अंदर। द रियल सेंस ऑफ अ मैन इज नॉट रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्यूटी और आउटवर्ड लुक। किसी भी इंसान को अगर याद किया जाता है तो उसकी सुंदरता के लिए नहीं, उसका बाहरी शरीर जो दिख रहा है उसके लिए नहीं। पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज डीड्स, लोग याद करते हैं उसके कार्यों के लिए। आपको कल होकर के लोग क्यों याद करेंगे, आपके कामों के लिए याद करेंगे। आप देखने में बहुत सुंदर थे, मायने नहीं रखता है, आपने कर्म अच्छे किए, कर्म ही याद किए जाएंगे। इन शॉर्ट थ्रू दिस पोयम, संक्षेप में बात करें इस कविता की तो द पोएट गिव्स अस द मैसेज, कवि हमें ये संदेश देता है दैट चार्म्स स्ट्राइक एट आइज, आकर्षण जो है, सुंदरता जो है, वो नज़र पे चोट करती है, यानी आँखों से व्यक्ति सामने की सुंदरता देखता है। बट मेरिट विंस द सोल, लेकिन गुण आत्मा जीत जाते हैं, हमें पूरी तरीके से जीत जाते हैं। तो हमें कर्मों की सुंदरता पे ध्यान देना चाहिए, आत्मा की सुंदरता पे ध्यान देना चाहिए। शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर आपका मन सुंदर है तो वो मंदिर है, और मंदिर में ईश्वर का वास होता है। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसे मरने के बाद आपको लोग याद रख सकें, वरना आपका जन्म लेना व्यर्थ है। यही इस कविता की आइडियोलॉजी थी, यही इस पोयम का संदेश था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। गुरु लर्निंग ऐप आपके भविष्य के लिए समर्पित था, है और रहेगा। थैंक्स।